अभी जैसा हमने देखा था अभी अभी जैसा हमने देखा था द्रव गैस के लिए, द्रव और गैस के लिए एक नियम दिया था। हमने कहा था कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हेनरी का नियम। ठीक है, ठीक है, हेनरी का नियम। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी गैस का मोल अंश, किसी गैस का मोल अंश उसके दाब के समानुपाती होता है। ये तो क्या होगी, परिभाषा होगी, समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कि गैस का मोल अंश, गैस का मोल अंश का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं गैस की मात्रा। ठीक है, तो गैस का मोल अंश, और मोल अंश को हम किससे लिखते हैं, एक्स से, और ये किसके समानुपाती है, दाब के, पी के समानुपाती। ठीक है, अब हम क्या करें कि ये जो x है वो किसके, p के, तो हम x g भी लिख सकते हैं, और ये p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन इस समानुपाती के चिन्हों को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, p इक्वल्स टू के एच और एक्स जी। के एच क्या है, हेनरी स्थिरांक है। क्या है, हेनरी स्थिरांक। के एच क्या है, हेनरी स्थिरांक। ठीक है, ये हमने क्या किया, किसी गैस का मोल अंश उसके दाब के समानुपाती होता है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा समझे तो हमारे पास जैसे ये बर्तन है, एक बीकर है, और इसका जो दाब है वो किसी मोल अंश के समानुपाती है। तो हमने जैसे इसके अंदर क्या कर दिया, एक तरह से पानी ले लिया, और इसके ऊपर ये क्या है, गैस के कण है, ये क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक तरह से इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अब जब इसको हमें इसमें घोलना है, क्या करना है, डिसॉल्व करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे दाब लगाना पड़ेगा। जब दाब लगाएंगे तो ये जो कण है वो क्या कर जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो प्रेशर है वो किसके, इस गैस की मात्रा के समानुपाती है। मतलब गैस के मोल अंश के क्या है, समान। विलय, विलय का मतलब क्या होता है, जो विलायक में घोला जा रहा है। अभी हम किसको घोल रहे हैं, गैस को इस विलायक में घोल रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से प्रेशर लगाना पड़ेगा, दाब लगाना पड़ेगा। और जैसे ही हम यहाँ से दाब जनरेट करेंगे या पिस्टन से दबाएंगे तो ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इसमें घुलने लगेंगे। तो ये दाब किसके समानुपाती बताया है, गैस का मोल अंश के समानुपाती बताया है। गैस का मोल अंश किसके समानुपाती है, दाब के समानुपाती। तो इसलिए हमने क्या लिखा, एच जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। और जैसे ही हमने के समानुपाती के चिन्ह या प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो हमने क्या लिखा, के एच। और के एच क्या है, एक हेनरी स्थिरांक है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आएगा हेनरी स्थिरांक क्या होता है। और ये जो नियम है, हम के जैसे सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह यूज करते हैं या पीते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो ये सॉफ्ट ड्रिंक होती है तो उसमें क्या होती है, CO2 ऐड करके रखी होती है। तो जैसे ही आप बोतल खोलते हो तो गैस क्या करती है, झटके से बाहर आती है, मतलब प्रेशर से एक तरह से बाहर आती है। तो उसमें जो डिजॉल्व करके रखी है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक तरह की गैस है। ठीक है, लिक्विड में। ठीक है, तो यही चीज मैं आपसे को क्या समझाना चाह रहा था कि जो दाब है वो किसके समानुपाती है, गैस के मोल अंश के समानुपाती है। नेक्स्ट नियम हम देखते हैं,